Hello students, welcome to my YouTube video. In this video we will doing some MCQs from the chapter Introduction to Trigonometry. So first question हमारे पास क्या है? If x equals to a secant a and y equals to b tan a, then b square x square minus a square y square equals to. So first of all we need to see this carefully. What we have to find, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड हमारे पास गिवन क्या है? x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू. तो यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों इक्वेशंस को. तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है x इक्वल्स टू a secant a. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर secant स्क्वायर a. Here हमारे पास क्या है? y equals to b tan a. Squaring on both side we get y square equals to b square tan square a. Okay. एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई एंड एक हमारे पास ये वाली आ गई. अब हमें अकेला एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर चाहिए एंड वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर चाहिए. तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद ए स्क्वायर. सो नाउ व्हाट वी हैव बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर secant स्क्वायर ए, इक्वेशन नंबर 1. एंड हियर वी हैव ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और यू कैन राइट बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ए, इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? माइनस का. तो हमें क्या करना है? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दैट इज 1 माइनस 2. यहाँ पर हमारे पास माइनस करने से क्या आ गया? बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया? ये देखो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो कॉमन है, इसे एक बार लिख लो. अंदर क्या बचा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस माइनस कर रहे हैं ना हम tan स्क्वायर ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए? वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए. So 1 equals to secant square A minus of tan square A. Secant square A minus tan square equals to 1. We can write 1 here. So what we have? B square x square minus A square y square equals to B square into A square. So what is the value of B square x square minus A square y square? That is B square A square. So what is our answer? A square B square. We know, you know ना, b square a square equals to a square b square because commutative law hold in multiplication, right? So D is our answer. Let's do second question. हमारे पास second question क्या है? cot a over cot a minus cot 3a plus tan a over tan a minus tan 3a. Okay, so let's first of all rewrite the question. Cot a over cot a minus cot 3a plus tan a over tan a minus tan 3a. तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? देखो अब ये क्वेश्चन है, इसे हम अगर साइन ए कॉज ए की टर्म में लिखते हैं तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन तो नहीं आने वाला. वाई? बिकॉज देखो ना, यहाँ पर एंगल चेंज है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3a है, ए है 3a है. तो इसे हम इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं? इसमें एलसीएम लेंगे और तो कुछ हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है. एक दूसरी ऑप्शन होती थी साइन कोस में लिखने की, वो हम लिख नहीं सकते. एंगल चेंज है, यहाँ पर तो एक ही कोट 3a है, अगर हमने चेंज कर दिया तो कोस है 3a ओवर साइन 3a. तो कितने है ना एंगल मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे ना, तो उसे सिंप्लीफाई करना और भी टफ हो जाएगा. तो हम इसे क्या करेंगे?
सिंपल एलसीएम लेंगे, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ओके, तो मैं ये सारा कुछ एक ही स्टेप में करने वाली हूँ। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय cot A, we have cot A into tan A minus cot A into tan 3A। ओके, here सेंटर में प्लस है, तो अब when this whole bracket multiply by this tan A, we get cot A into tan A, एंड बीच में क्या है माइनस cot 3A मल्टीप्लाई बाय दिस tan A, cot 3A मल्टीप्लाई बाय दिस tan A। ये पूरा न्यूमिनेटर है हमारा। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होने वाली है, तो मल्टीप्लाई कर दो। cot A मल्टीप्लाई बाय tan A, cot A इंटू tan A। ओके, cot A मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ऑफ tan 3A मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ cot A। ओके, नाउ माइनस cot 3A मल्टीप्लाई बाय tan A। अब यही माइनस cot 3A मल्टीप्लाई बाय दिस, सो माइनस माइनस प्लस cot 3A इंटू tan 3A, राइट। ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब इसमें ना कुछ चीजें जो है वो कैंसल आउट हो रही हैं। कैसे, ये देखो cot A tan A आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अगर मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन में इसे यहाँ पर साइड में आपको बता देती हूँ जिनको नहीं मालूम, cot A इंटू tan A है ना, tan को हम कैसे लिख सकते हैं 1/cot A, राइट। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, सो tan cot A इंटू tan A वी कैन राइट इट एज 1/cot A। सो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1, तो ये कैंसिल होकर भी हमारे पास 1 बचा। अब सिमिलरली यहाँ पर नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि इसका एंगल है A, इसका एंगल है 3A, एंगल भी तो सेम होने चाहिए ना कैंसिल करने के लिए, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर ये cot A tan A सेम इसी मैनर में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कट गया 1 बचा, यहाँ पर ये नहीं कट सकता, ये नहीं कट सकता, 3A है, A है, 3A है, A है, यहाँ पर 3A है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, हमारे पास ये है ना cot 3A इंटू tan A को हम लिख सकते हैं 1/cot 3A, तो ये कैंसिल हो गए, 1 बचा मेरे पास यहाँ पर भी। अब ये जैसे है वैसे ही लिख लो, जो भी हमारे पास बचा उसे लिख लो। 1 + 1 क्या बचा 2, माइनस का cot A इंटू tan 3A। ओके, और क्या बचा ये लास्ट में माइनस ऑफ cot 3A इंटू tan A। ओके, ये बचा हमारे पास न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 + 1 2, एंड यहाँ पर देखो cot A tan 3A है ना, ये देखो, इसे देखो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर ये है, इसके इक्वल ये है ना, माइनस का इसके इक्वल में इसलिए लिख रही हूँ ताकि ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, हमें कैंसिल करना इजी हो, बिकॉज ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप देखो तो पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, एक एक नहीं कैंसिल कर सकते हैं हम ऐसे। ओके, अगर मल्टीप्लाई के साइन होते तो कर भी देते। आप देखो 2 बचा और क्या बचा माइनस का हमारे पास cot A इंटू tan 3A, यही बचा ना। ये वैसे tan 3A इंटू cot A है, मैंने cot A को आगे लिखा, इसको ये पीछे लिखा। मल्टीप्लाई है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने लिखा क्यों है, बिकॉज ऊपर भी इसी फॉर्म का है ना, पहले cot है बाद में tan 3A, तो इसलिए। अब यहाँ पर थर्डली क्या बचा मेरे पास, ये तो पहले ही उसी फॉर्म में लिखा हुआ है cot 3A इंटू tan A। अब आप इसे देखो, दोनों ब्रैकेट सेम ही तो है, सेम है ना, तो ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगी।
तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1. B is our answer. Got it? Now we will doing third question. If A cos theta plus B sin theta equals to A and A sin theta minus B cos theta equals to 3, then A square plus B square equals to. Okay. हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ A square plus B square. So we should have the values A and B, right? So सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन से A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल्स टू 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास A sin थीटा माइनस B cos थीटा इक्वल्स टू 3. ओके, इसमें से अगर हम A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करने लगे तो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ताकि हमारे पास A स्क्वायर एंड B स्क्वायर की वैल्यू तो एटलीस्ट आए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट? A स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करेंगे ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. सो A स्क्वायर प्लस B square plus 2AB equals to 4 4 जा 16. Here A square plus B square minus 2AB equals 3 3 जा 9. So yes, now अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? वी विल एड दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों को एड अप करेंगे. व्हाई? सो दैट दीज टू टर्म्स कैंसल आउट. ये प्लस की है, ये माइनस की है, बट है तो सेम ही ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी. तो अब हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर टेक कॉमन आउटसाइड, क्या बचा अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? एंड हियर प्लस B स्क्वायर टेक कॉमन आउट एंड क्या बचा हमारे पास अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? इक्वल्स टू 16 प्लस 9. सो वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सिमिलरली हियर 1. सो क्या बचा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब ये तो 1 है ना, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A स्क्वायर रह जाएगा, B स्क्वायर रह जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट? 16 प्लस 9 25. So what is the value of A square plus B square is 25. So C is our answer. Got it? Our fourth question is, if A cot theta plus B cosecant theta equals to P and B cot theta plus A cosecant theta equals to Q, then the value of P square minus Q square is, in 4 options में से कोई एक होने वाली है. Okay, so let's start. हमारे पास है A cot थीटा प्लस B cosecant थीटा equals to P and B cot थीटा प्लस A cosecant थीटा equals to Q and we have to find the value of P square minus Q square. Okay, P square minus Q square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड so that हमारे पास P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आ जाए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो वी गेट A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, राइट? सो लिखो यहाँ पर A स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास A है ना ये पूरा, प्लस B स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, इन दोनों का मल्टीप्लाई, साथ में कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, ओके, इक्वल्स टू P स्क्वायर एंड हियर B स्क्वायर. ओके, आप ऐसे करो, A स्क्वायर वाला इस साइड लिखते हैं क्योंकि हमें सेम वाला चाहिए ना, ये A है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली A आप इसे ले लो, B आप इसे ले लो, कम्यूटेटिव होल्ड इन एडिशन लिख सकते हैं. सो A स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये दोनों कॉट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। ओके, इन दोनों में हमारे पास प्लस है सेंटर में, यस। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू बोथ बाय, हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, और यहाँ भी माइनस। अब सेम वाले देख लो, ये क्या है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। अब बीच में क्या बचा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट, एंड यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अंदर क्या बचा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू में हमारे पास बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ we know that cot square theta minus cosecant square theta equals to what, 1. See here we have an identity 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta, so cosecant square theta minus cot square theta equals to 1, ये होता है 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, एंड यहां पर हमारे पास बिल्कुल उल्टा है ना, कॉट पॉजिटिव का है, कोसेकेंट नेगेटिव का है, तो यहां से हम माइनस एक कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सो क्या बचा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो बी इज आवर आंसर।